डिस्टेंस फॉर्मूला एकदम सिंपल है। अब लोग स्लोप का मतलब पहले समझते हैं, स्लोप क्या चीज होता है, ठीक है। स्लोप का मीनिंग समझने का कोशिश करते हैं। व्हाट इज स्लोप, ठीक है। जानते हो स्लोप का मतलब? यू नो मीनिंग ऑफ स्लोप? व्हाट इज स्लोप? क्या होता है स्लोप का? पहाड़ पर चढ़ते हैं हम लोग तो क्या बोलते हैं, ज्यादा स्लोप है। व्हेन वी आर मूविंग ऑन ए फ्लैट सरफेस वी से स्लोप इज लेस और जीरो, ठीक है। व्हेन वी आर मूविंग ऑन ए माउंटेन वी कॉल इट स्लोप इज हायर। अब देखो द सेम मीनिंग वी हैव फॉर स्लोप इन द ग्राफ, ठीक है। द सेम मीनिंग एज वी आर गोइंग इन आवर डेली लाइफ, whatever we know about the slope, whatever understanding we have for slope, the same understanding is there for graph. Okay, suppose we have a graph like this. This is point A, point B, point C, D, E, F. ठीक है, suppose these are the points. So on point A, as we move forward, this is like a mountain, the graph is like a mountain. If you move forward, so we will call the slope at A is positive. ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं ना, जैसे आगे बढ़ रहे हैं लोग x में, वैसे वैसे y बढ़ रहा है, ठीक है। this one is x, this is y. So what we are doing, we are climbing on a mountain, slope is positive. यहाँ पर स्लोप क्या है, माउंटेन के टॉप पर जाकर फ्लैट हो जाता है, वहां जीरो है स्लोप, ठीक है। स्लोप इज पॉजिटिव, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर वी आर गोइंग डाउन ऑन द इंक्लाइन, स्लोप इज नेगेटिव, यहाँ पर फिर से जीरो, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर जीरो, ठीक है। इन ज्योग्राफी व्हाट आर द स्पेशल टर्म्स यूज्ड फॉर दिस, इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप को पूरा फ्लैट सरफेस क्या बोलते हैं, प्लेन, ठीक है। दीज आर कॉल्ड माउंटेन्स। माउंटेन के टॉप पर जो फ्लैट सरफेस होता है, मान लो थोड़ा ज्यादा फ्लैट होता है, चलो इस तरह से जो फ्लैट सरफेस है इसको क्या बोलते हैं, ऊपर हाइट पर फ्लैट सरफेस है क्या बोलते हैं, प्लेट्यू, प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है। तो जीरो है, तो इस तरह से होता है। अब ये तो एक जनरल मीनिंग हो गया, बट इन मैथ्स और फिजिक्स व्हेन वी स्टडी वी नीड टू क्वांटिफाई द क्वांटिटीज, वी नीड टू क्वांटिफाई दिस अंडरस्टैंडिंग, मतलब इसका हम लोग को वैल्यू लिखना चाहिए, ठीक है। उसका वैल्यू लिखना चाहिए कितना है एग्जैक्ट नंबर में, यूनिट, ठीक है। तो हाउ टू क्वांटिफाई द स्लोप, किस तरह से क्वांटिफाई करना पता है किसी को? क्वांटिफाई मीन्स उसका वैल्यू बताना एग्जैक्ट कितना है, 2, 3, 4 ऐसे नंबर कुछ वैल्यू कैसे बताएं, बोलो। हाँ, यहाँ जैसे ग्राफ है, यहाँ से हमने ऐसे लाइन खींचते हैं, ठीक है। दिस लाइन विल मेक सम एंगल विद द एक्स एक्सिस, दिस एंगल का tan थीटा इज द स्लोप, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप को बोलते हैं, ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्लोप। So slope is what? Slope is tan theta. Where theta is what? Angle of tangent. Slope is tan theta and theta is what? Theta is angle of tangent at curve. Theta is angle of tangent at curve with the x-axis. टेंजेंट जो ड्रॉ किया ना कर्व के ऊपर, इसका एक्सिस के साथ एंगल है, ठीक है। अब देखो, इफ वी टेक सपोज दिस एंगल अप्रोक्सीमेटली 45-60 कुछ होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा,
यहाँ पर लो टेंजेंट इस जगह पर, ऐसे आएगा। कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? पैरेलल है, 0 बना रहा है। व्हाट विल बी द स्लोप? 0, ठीक है। इफ यू कंसीडर दिस काइंड ऑफ ग्राफ, ऐसे एकदम वर्टिकल ऐसे यहाँ पर, व्हाट विल बी स्लोप? टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, कितना एंगल बनाएगा? व्हाट विल बी स्लोप? tan 90, वो इन्फिनाइट स्लोप, ठीक है। तो वर्टिकल लाइंस हैज इन्फिनाइट स्लोप, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैव जीरो स्लोप। लिख सकते हो, लिख लो। हॉरिजॉन्टल लाइंस हैव जीरो स्लोप, वर्टिकल लाइंस हैव इन्फिनाइट स्लोप। अपन लोग स्ट्रेट लाइन पर दोबारा स्ट्रेट लाइन पर ठीक है। देखो व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन का खासियत क्या है? क्या है स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन, अगर इफ वी लुक ऑन द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इज लाइक दिस। तो स्ट्रेट लाइन में खासियत क्या क्या होता है? इफ यू ड्रॉ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ऐसे ड्रॉ हुआ टेंजेंट, ठीक है। ये टेंजेंट खुद लाइन ही है एक्चुअली, एंड इट मेकिंग एंगल थीटा, कंसीडर अनदर पॉइंट, मेक द टेंजेंट अगेन दैट इज लाइन इटसेल्फ, ठीक है, मेकिंग एंगल थीटा। सो ऑल द पॉइंट्स have the common tangent, or common tangent or what? Common tangent means line itself, and they will make the same angle theta. So tan theta will be what? Same for all. Same for all means it means what? The slope is same for all. So straight line का slope constant होता है। मालूम है सभी को? Straight line का slope constant होता है। क्यों constant होता है? Because at every point if you see the slope is same, inclination same है, वो change नहीं कर रहा है। But in other kinds of curves, you may have changing slope, ठीक है। Slope may be 0, positive, negative, changing, ठीक है। But in straight line, slope constant होता है, ठीक है। लिख लो, for straight line slope is constant. For straight line slope is constant. अब straight line का equation हम लोग लिखते हैं, and how can we write the equations? फर्स्ट कई अलग अलग फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो we are writing the different forms of straight line equation, ठीक है। equation of straight line we are writing, and we are writing different forms of straight line. So first we will see slope intercept form. तो हम लोग देखें कि स्लोप यूनिक होता है किसी स्ट्रेट लाइन के लिए। तो क्या हम लोग को अगर स्लोप दे दिया जाए, कैन वी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन? अगर बोल दिया जाए स्लोप इज 1 means tan theta is 1 means theta is how much? 45 डिग्री ना। तो यानी कि ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री आएगा, ऐसे 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इफ वी आर गिवन tan theta equal to 1, it means theta equal to 45. कैन वी ड्रॉ द ग्राफ? कर सकते हैं ड्रॉ, करो तो ड्रॉ करो, करो सभी। मेरा देख के मत करना, ठीक है, अपने से करो। जल्दी करो, टाइम
को कुछ डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है क्या ड्रॉ करने में? है ट्रायंगल नहीं, स्ट्रेट लाइन बोला। हाँ 45 डिग्री होना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ, वो हम लोग को निकल गया ना, दैट इज 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ड्रॉ हो गया? कैसा कैसा ड्रॉ हुआ है बताओ, क्या क्या ड्रॉ हुआ है और ड्रॉ करो, क्या डाउट है बताओ ड्रॉ करने। हम लोग डाउट से आगे बढ़ेंगे, साइंस का स्टडी ऐसे ही होता है। हाँ देखो है ना, कहाँ से स्टार्ट होगा देखो, अलग अलग लोग अलग है। और कोई दिखाओ कैसा ड्रॉ किया है? सब लोग से ड्रॉ किया, ठीक है ओके। सब लोग जो लोग ड्रॉ किए सब लोग ऐसे ड्रॉ किए, लेकिन ये 45 डिग्री तो है, चलो ठीक है, बट मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये गलत है क्या? ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ऑल आर पॉसिबल। देन कैन वी ड्रॉ जस्ट बाय गिविंग दैट एंगल इज 40, द स्लोप इज 1? नहीं ड्रॉ कर सकते, जस्ट बाय गिविंग tan थीटा इक्वल टू 1 वी कैन नॉट ड्रॉ द ग्राफ, क्योंकि ये सब पॉसिबल है, सब पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो देखो क्या क्या एक और चीज चाहिए ड्रॉ करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। स्लोप चाहिए और इंटरसेप्ट चाहिए। इंटरसेप्ट क्या होता है? कोई लाइन y एक्सिस को कहां पर कट करता है, ये, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, m, एंड दिस इज कॉल्ड c फॉर इंटरसेप्ट। तो दोनों चाहिए, ठीक है, दोनों चाहिए। तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो अगर इसका बात किया, मान लो इसी लाइन का बात किया, मान लो सी दिया हुआ है, तो अगर हम लोग x और y का बात करें, मान लो ये है x, सपोज दिस इज x, y का वैल्यू, y जो है ये हाइट है, ये हाइट कितना होगा बता सकते हो कोई ग्राफ देख के? ये थीटा तो हम लोग को मालूम है, दिया हुआ है, मतलब स्लोप दिया हुआ है, ठीक है, tan थीटा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रायंगल में तुम लोग जानते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जानते हो, ये कितना होगा डेल्टा वाई, विल इट बी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जानते हो, विल इट बी tan थीटा, और स्लोप होगा, ठीक है। तो डेल्टा वाई क्या होगा, इक्वल टू m स्लोप, ठीक है। अब देखो डेल्टा x क्या है, डेल्टा x तो 0 से यहाँ तक का x है, तो डेल्टा x सेम एज x, ठीक है। एंड डेल्टा y क्या है, डेल्टा y देखो क्या है, डेल्टा y ये वाला है, तो y के टर्म्स में अगर लिखा जाए तो y माइनस c है डेल्टा x, ये है, आर यू गेटिंग? इसको अगर हम आगे लिखे तो देखो कैसे लिखेंगे, y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। देखो x इक्वल टू 0 पुट करोगे, इफ यू पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू c आ जाएगा, इफ यू पुट x इक्वल टू 0 you will get y इक्वल टू c, that is intercept. Now if you increase the x, you will have with constant rate y will also increase.